जन तो तेने कही जे, पीर पराई जाने रे। कर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान लागे रे। वैष्णव जन को तेने कहिए जे। नमस्कार। और गांधी जयंती और शास्त्री जी की जयंती पर आज हम सब आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और साथ ही मैं स्वागत करती हूँ हमारी भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर विंग कमांडर राकेश पराशर जी का। नमस्कार राकेश जी। फेसबुक नमस्कार आभा जी। में आपका स्वागत है। आज दिमाग में ये बात आई मेरे सुबह, जब मैं गांधी जी के बारे में व्हाट्सएप पे कुछ मैसेजेस पढ़ रही थी, तो सोचा कि लोग शास्त्री जी को क्यों अक्सर भूल जाते हैं। आज उनका भी तो जन्मदिन है। और यही सोचते सोचते मन में विचार आया कि क्यों ना आपसे आपके साथ मिलकर एक चर्चा का विषय रखा जाए कि आज हम हमारे ज़माने में हमारे बच्चों के लिए गांधी जी और शास्त्री जी के जीवन से ऐसी क्या बातें हैं जो हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं और खुद भी अपने जीवन में उतार सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये दोनों ऐसी शख्सियत हैं, एक ने देश को आज़ादी दिलाई और दूसरे ने आज़ादी को सस्टेन किया। उन दोनों ने सिखाया कि देश को कैसे, किस अंदाज के साथ चलाना चाहिए, किस अंदाज के साथ, क्या मूल जो व्यक्तिगत विशेषताएं हैं जो होनी चाहिए लोगों के अंदर, जिसके साथ हमारा देश तरक्की कर सकता है। और ये दोनों का जन्मदिन एक ही दिन पड़ता है। ये बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं भाग्य, सौभाग्य है हम लोगों का कि ये दोनों का जन्मदिन आज की तारीख में। पर कभी कभी दुख जरूर होता था कि क्यों हम लोग शास्त्री जी की जन्म जयंती को हम लोग भूल जाते हैं। और आपने जो आज पहल की है कि दोनों को आज, शख्सियतों को आज याद करें, उनके बारे में बात करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आज। तो आज इसी से शुरुआत करते हैं कि किस तरह से गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता कहलाए और लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, दोनों ही लीडरशिप पोजीशन पे थे। दोनों ही ने अपना रोल बखूबी निभाया। एक ने देश के हर इंसान में, हर नागरिक में राष्ट्रीयता का पाठ कूट कूट के भर दिया और देश को आज़ादी दिलाने में एक सबसे महत्वपूर्ण काम, सबसे महत्वपूर्ण अपना रोल अदा किया। वहीं दूसरे ने आज़ादी के बाद जब देश का प्रधानमंत्री पद संभाला, तो देश को, देश के किसानों को सबसे अग्रिम रेखा पर रखकर उन्हें आगे बढ़ाने में योगदान दिया। तो आज मैं शुरू करती हूँ गांधी जी से। तो सबसे पहला पार्ट जो गांधी जी से हम आज के अपने जीवन में उतार सकते हैं, वो है लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीना सीखो। हम कई बार सोचते हैं कि काश हमारे पास बड़ा बंगला होगा तब हम अच्छे से जिएंगे, काश मेरे पास जब बड़ी गाड़ी आएगी तब मैं घूमने जाऊंगा, काश कि मेरे पास जब अच्छे कपड़े होंगे तब मैं कहीं पार्टी में जाऊंगा, काश कि मेरे पास अच्छा खाना हो और तब मैं कहीं अपनी अच्छी ज़िंदगी बिता पाऊंगा, अच्छी सेहत बना पाऊंगा। आज के इंसान की ज़िंदगी सिर्फ काश में बीत जाती है। वो आज जो उसके पास है उसे एंजॉय नहीं कर पाता। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल सही कहा आपने। और लिव लाइफ टू द फुलेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप जिंदगी को, यू गो बियॉन्ड योर मीन्स। जो आपकी क्षमता है, जो आपके मीन्स हैं, उसके अंदर रहते हुए, इसको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सिंप्लिसिटी। और दोनों ने, शास्त्री जी और गांधी जी ने, दोनों ने दिखाया कि सिंपलिस्टिक होते हुए भी कैसे हम लोग अपने जो विचारधारा है उसको जन जन तक पहुंचाएं और लोग उसको, उसका अनुसरण करना शुरू कर दें। ये इन दोनों ने सिखाया। शास्त्री जी की सिंपलिसिटी के बारे में तो दुनिया जानती है, गांधी जी की सिंपलिसिटी के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है। पर शायद एक बात जो शायद कोई नहीं जानता है वो ये है कि ये दोनों के दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड थे,
बहुत स्ट्रांग विल थे, और इनको कई बार प्रलोभन भी दिए गए, बट कभी भी प्रलोभन में नहीं आए, और अपनी ही जिंदगी अपने लेवल के अंदर जो था उन्होंने उसके अंदर ही अपनी जिंदगी जी, और उसके अंदर ही उन लोगों ने अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया, और वो स्टैंडर्ड दुनिया के लिए एक स्टैंडर्ड बन गया है, और आज भी फॉलो हो रहा है। बिल्कुल। तो आज जिस तरह से मैंने अभी गांधी जी के बारे में कहा कि अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से जीना सीखना चाहिए, उसी तरह से शास्त्री जी का भी हम एक लेसन यहाँ पे लेंगे। शास्त्री जी के बारे में अगर बात कहें तो हम फौजियों के लिए तो बहुत बड़ी गर्व की बात है कि उन्होंने जो एक स्लोगन दिया था अपना, जय जवान जय किसान, अगर गांधी जी ने हमको फादर ऑफ द नेशन कहे जाते हैं, अगर उन्होंने हमको आज़ादी दिलाई, और मैं आपको बताऊं वो आज़ादी हम लोगों ने अगर सस्टेन की है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा योगदान शास्त्री जी का भी है, जिन्होंने जय जवान जय किसान का जो नारा दिया, खाली नारा ही नहीं दिया, उन्होंने उसको दिखाया भी करके, और उन्होंने दुनिया को बताया कि आपका जो जब तक जवान, आपका फार्मर जो है, जब तक कि वो अपने लोगों के साथ जुड़ेगा नहीं, जब तक वो जवान अपना काम नहीं करेगा, जब तक जवान हमारे सीमाओं को नहीं संभालेंगे, तब तक ये देश नहीं चल सकता है। और ये जो है उन्होंने जो अपना करके दिखाया, इट वाज समथिंग अनबिलीवेबल, और स्ट्रॉन्ग विल्ड थे तभी वो कर सके। और ऑनेस्टी, अगर पहले बात करें उनकी, अगर व्यक्तिगत विशेषताओं की अगर हम बात करें, तो ऑनेस्टी तो उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। ही वॉज ऑनेस्ट टू द कोर। उनको कितने प्रलोभन दिए गए, कितने उनको मौके दिए गए कि वो अपने कुछ एक्सेप्ट कर लें, बट उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ तक कि जब वो प्राइम मिनिस्टर भी बन गए, तो उन्होंने जो गाड़ी जो खरीदी थी, मुझे अभी भी याद आता है, अपने पैसों से गाड़ी खरीद के, जिस गाड़ी में वो लोकसभा भी जाया करते थे। तो ऐसी सिंप्लिसिटी शायद आज के जमाने में बहुत 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 रेयर हो गई है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जब आपने शास्त्री जी की ऑनेस्टी की बात कही है, तो वहीं गांधी जी भी, उन्होंने भी सत्य को सत्य को उन्होंने हमेशा महत्ता दी है। उन्होंने हमेशा सत्य का पलड़ा अपनी तरफ रखा है कि चाहे जो हो जाए, किसी भी सिचुएशन में आप हो, झूठ नहीं बोलें, क्योंकि कहा जाता है कि एक झूठ 100 झूठ को जन्म देता है। तो अगर आप एक बार सच बोल देंगे तो शायद तकलीफ उतनी नहीं होगी जितना एक झूठ के बाद न जाने कितने झूठों की एक कड़ी सी बन जाएगी, और उसके बाद जो क्राइम क्रिएट होता है वो शायद काबिले माफी कभी नहीं होता। बिल्कुल, एक कहावत है जैसे कहते हैं, सच्चा रोए एक बार, झूठा रोए बार बार। तो अच्छा ये है कि आप एक ही बार सच बोलिए, और उसके बाद बेशक आपको उस समय मुश्किल का सामना करना पड़े, पर आगे आपके लिए बहुत द्वार जो खुलते हैं, वो एक के बाद एक से अच्छा एक द्वार आपके लिए खुलता रहता है। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू बी ट्रूथफुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बिल्कुल। तो वहीं पे अब मैं तीसरी क्वालिटी की तरफ आती हूँ कि गांधी जी ने हमें ये सिखाया कि लेट द चेंज बिगिन फ्रॉम योरसेल्फ, है ना? आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग हैं, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया भर में अड़ोस पड़ोस से लेकर के जहाँ भी वो जाते हैं, सबको भाषण देते रहते हैं कि भैया ऐसा करो, ऐसे करो, है ना? आप सच के रास्ते पर चलो, आप हमेशा बिल्कुल आदर्शवादी बनते रहिए, ईमानदारी दिखाइए, लेकिन खुद शायद उस चीज़ को वो फॉलो नहीं करते। तो ऐसे में गांधी जी ने कहा कि लोगों को भाषण देंगे, उससे अच्छा है कि अगर हम उसको अपने आचरण में उतारेंगे, तो उसकी जो असर लोगों पर पड़ेगी, जो एक अमिट छाप पड़ेगी, उसके लिए उसके अलावा आपको कोई और दूसरा उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और लोग अपने आप आपको फॉलो करने लग जाएंगे। बिल्कुल, और अगर मैं आपको उदाहरण दूं, इसका अनुसरण करके दिखाया शास्त्री जी ने अपनी जिंदगी में। मुझे एक वाकया याद आता है, जब उनका बेटा शायद उस टाइम मेरे ख्याल में 14 या 15 साल का था, उसने सुनील शास्त्री, उन्होंने ड्राइविंग सीखी, और ड्राइविंग सीखने के बाद उनको लगा कि अब मैं तो गाड़ी चला सकता हूं, तो मुझे लाइसेंस ले लेना चाहिए, जबकि लाइसेंस 18 की उम्र में मिलता है। तो उसने जो शास्त्री जी का जो एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी थे, उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे हेल्प कीजिए, मुझे लाइसेंस दिलवाइए, और उन्होंने उनको करवा के हेल्प करके लाइसेंस दिलवाया। घर लाइसेंस पहुंच गया। जिस दिन लाइसेंस घर पहुंचा, उन्होंने सुनील ने अपने पिताजी को वो दिखाया लाइसेंस कि देखिए मेरा लाइसेंस आ गया है। तो उस समय तो शास्त्री जी कुछ नहीं बोले। अगले दिन सुबह ऑफिस में
अपने एडिशनल सेक्रेटरी पीएस को बुला के उनको झाड़ लगाई, फटकार लगाई, आरटीओ के ऑफिशियल्स को बुलाया, झाड़ लगाई और लाइसेंस कैंसिल करवाया। ये देखिए, इसी को कहते हैं, जैसे आप कहते हैं, लिव लाइफ इन द वे इट इज सपोज टू बी लिव्ड। सच्चाई से जिंदगी जीजिए, जो होना चाहिए बिल्कुल उसी तरीके से ही उसका निपटारा कीजिए प्लीज। दैट इज द बेस्ट थिंग करके दिखाया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो हम कहते हैं, मतलब हमारे एक्शन में और हमारे वर्ड्स में समानता होनी चाहिए, सामंजस्यता होनी चाहिए, है ना। अगर हम बोलेंगे कुछ और हमारी एक्शंस कुछ और बोलेंगे, तो हम कभी भी लोगों के सामने अपने आप को एक अच्छा लीडर और एक अच्छा एग्जाम्पल हम लोगों के लिए खड़ा नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी। आजकल तो का आगे जमाना, बढ़ते हुए, अगर मैं आपको उदाहरण दूं, आजकल का जो जमाना है उसमें लोग क्या करते हैं, डू व्हाट आई से, डोंट डू व्हाट आई डू। शास्त्री जी और नेहरू जी और गांधी जी ने जो दिखाया, डू व्हाट आई डू, डोंट डू व्हाट आई से, ये प्रूव करके दिखाया। अब हम लोगों को उस रास्ते पे वापस आना पड़ेगा अगर हम लोगों को दूर दृष्टि अपने देश की तरफ से रखनी है तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं। गांधी जी का सबसे जो प्रिय लेसन, अगर मैं कहूँगी, उन्होंने खुद अपने जीवन में उतारा और हमें भी सिखाया, वो था कि प्रेम में विश्वास करिए, बिलीव इन लव। अगर आप सब जगह प्रेम फैलाएंगे, प्रेम से सबके साथ व्यवहार करेंगे, तो आपका कोई दुश्मन ही नहीं रहेगा ज़माने में। बिल्कुल। और देखिए, अब शायद लोग जानते नहीं है, अब आज मेरे ख्याल में इस शो के बाद लोग समझना शुरू करेंगे कि गांधी जी और शास्त्री जी में कितनी समानताएं थी। आपने बोला प्रेम कीजिए, और मैं आपको उदाहरण देता हूं एक शास्त्री जी के लाइफ से। वो उनको इतना प्यार था अपने देशवासियों से, इतना प्यार था अपने देश से, कि उन्होंने एक बार एक कोई आंदोलन हो रहा था, और आंदोलन में जो पुलिस वाले थे उन लोगों ने एक लाठी चार्ज किया। शास्त्री जी ने मना कर दिया कि नहीं, लाठी चार्ज नहीं करना, क्योंकि उससे मेरे देशवासियों के ऊपर मैं लाठी नहीं बरसाऊंगा। तो उन्होंने बोला अगर आपको रोकना ही है, मना करना है, तो आप वाटर कैनन का इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि वो आगे नहीं आएंगे, उनको चोट नहीं लगेगी। तो इससे ज्यादा प्यार का कोई एग्जाम्पल मिल सकता है क्या हम लोगों को? जेन्युइन लाइव एग्जाम्पल। बिल्कुल सही कहा राकेश जी आपने, कि जब हम अपने देशवासियों से प्यार करने लग जाते हैं, अपने देश से प्यार करने लग जाते हैं, तो अपने आप वो जो राष्ट्रीयता का प्रेम है, जो देशभक्ति का प्रेम है, जब हमारी पर्सनालिटी से एक ऑरा फॉर्म में रिफ्लेक्ट होता है, तो अपने आप वो अपने प्रेम के दायरे में आने वाले सभी व्यक्तियों को प्रेम से भर देता है। सो वी ऑल्सो शुड ट्राई, हमें भी ट्राई करना चाहिए कि हम भी सबके साथ प्यार से रहें, और अपने मन के अंदर कहीं पे भी अगर कोई किसी के लिए कोई घृणा है, कोई नफरत है, तो उसे भुला देना चाहिए, क्योंकि नफरत का कहीं पे कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अल्टीमेटली आपके रिश्ते बिगड़ेंगे, और कहते हैं ना, दुनिया गोल है। जिंदगी में आपको कहीं ना कहीं, कभी ना कभी उस व्यक्ति की ज़रूरत, उस व्यक्ति की आवश्यकता, उस व्यक्ति का काम ज़रूर पड़ेगा। और ऐसे में अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, मधुर नहीं हैं, प्रेम पूर्वक नहीं हैं, तो ऑफ कोर्स उस समय हो सकता है कि अगले के मन में कड़वाहट ना हो, लेकिन क्योंकि हमारे मन में कड़वाहट है, तो शायद हम शर्मिंदा होंगे उससे अपने काम के लिए कहने। बिल्कुल। जैसे कहते हैं कि आप जब पहाड़ चढ़ रहे होते हैं, तो जो लोग आपकी, जिनको आप ऊपर छोड़ के जा रहे हैं, जब आप ऊपर चढ़ रहे होते हैं, तो आप उनका तिरस्कार नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जब आप नीचे उतर रहे होंगे तो शायद वो उस टाइम पे पीक पे पहुंच चुके होंगे। सो दे विल बी द लेटेस्ट एंट्रेंस टू दैट फील्ड। तो कभी किसी का तिरस्कार करने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ये दोनों गांधी जी और शास्त्री जी ने शायद हम लोग को सिखाया। और अगला पार्ट जो है, ये तो हमें आज के ज़माने के सारे लीडर्स, सारे के सारे स्पीकर्स, सारे के सारे मोटिवेशनल जो भी कोचेज़ हैं, स्पीकर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, या फिर हम जितने भी बड़े-बड़े नेताओं को देखते हैं वर्ल्ड वाइड, ये सब हमें कहते हैं, और ये सब खुद उसको फॉलो करते हैं। तो अगला जो ये इन दोनों महान व्यक्तियों ने जो गुण हमें सिखाया है, और जो हमें हमारे बच्चों को सिखाना है, वो है थिंक बिफोर यू एक्ट। कुछ भी आप काम करो तो सोच समझ कर उसके ऊपर काम कीजिए। कई बार बिना सोचे समझे किया गया कार्य बहुत सारी दूसरी नई मुसीबतों को आमंत्रित कर देता है। तो हमें काफ़ी सोच विचार करके कोई भी स्टेप अपनी लाइफ में लेना चाहिए।
बिल्कुल, थिंक बिफोर यू एक्ट तो आज हम लोग कह रहे हैं, बट ये दोनों लीडर्स ने करके दिखाया, थिंक बिफोर यू एक्ट। शास्त्री जी की अगर हम बात करें, जैसे मैं उनके बारे में एग्जांपल्स दे रहा हूं, तो शास्त्री जी ने ये प्रूव करके दिखाया कि उनके जो भी विचार थे, बेशक वो जब स्टूडेंट थे, बेशक जब वो पॉलिटिक्स में आए, बेशक जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, हर समय उन्होंने हमेशा पहले सोचा, सोच के अल्टीमेट रिजल्ट के बारे में सोच के उसका ध्यान में लाके उसके बाद एक्शन लिया। इवन आखिरी पल तक, जब 65 वॉर के बाद जब ताशकंद भी गए थे, उस समय भी उनको शायद कहीं ना कहीं पे शंका था कि कहीं ना कहीं पे कुछ अनबन हो सकती है। अंडर प्रेशर फिर भी वो गए और उन्होंने उसके बावजूद भी वो एक्शन लिया, बिकॉज इतने स्ट्रॉन्ग विल्ड थे वो। एंड ही प्रूव्ड कि मेरे देश का भला इसी के अंदर ही है और मेरे को ये कदम उठाना चाहिए। अब आप देखिए, अगर आप जब वो प्रधानमंत्री बने थे, उस समय हिंदुस्तान के ऊपर काफी मुश्किलें थी। 62 का वॉर खत्म हुआ था, इंडिया की पोजीशन कुछ खास अच्छी नहीं थी उस समय, पर उन्होंने जब 64 में जब ये पोजीशन प्राइम मिनिस्टर की जब उस गद्दी पे बैठे, उसके बाद उन्होंने दूर की सोच के उस समय अपना जो प्लान जो शुरू किए, वो दिखाते हैं कि यस, think before you act and you are bound to succeed. Have a goal in mind and work towards it with diligence और आप succeed करेंगे। ग्रेट। और इसी संदर्भ में आगे ये कहूँगी कि गांधी जी और शास्त्री जी दोनों ने एक अच्छी लीडरशिप का एग्जाम्पल दिया है। अगर किसी को नेता बनना है, किसी को लीडर बनना है और मास मूवमेंट लाना है ना, कि लोगों को अपने साथ ड्राइव करना है अपने मूवमेंट में, अपने आंदोलनों में या अपनी किसी सोच को, तो ये इन दो नेताओं से बखूबी सीखा जा सकता है। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारी जो नमक आंदोलन गांधी जी ने किया था, दांडी यात्रा जब निकाली थी, तो कौन कहता था कि इतने सारे लोग, इतना बड़ा जन समूह उनके साथ हो जाएगा और नमक के ऊपर जो अंग्रेजों ने टैक्स लगाया था वो उसे वापस लेने पे मजबूर हो जाएंगे। नमक एक मामूली सी चीज़, लेकिन इनके इतनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप थी कि जिसने अंग्रेज़ों को अपने सामने झुकने के लिए मजबूर कर दिया। ये तो एक एग्जाम्पल था, लेकिन इस तरह की कितनी सारी हमने उनकी गांधी जी के जीवन में कहानियाँ देखी हैं या घटनाएं देखी हैं कि जिससे हम इसका उदाहरण ले सकते हैं। बिल्कुल। और अगर इसी के तौर पे अगर आप देखें, अब शास्त्री जी की लाइफ से अगर हम देखें, उनकी जो लीडरशिप उन्होंने जो दिखाई उस समय, यस, इंडिया वाज इंडिपेंडेंट, हम इंडिपेंडेंट हो चुके थे, हमको आज़ादी मिल चुकी थी, पर उसके बाद पाकिस्तान ने हमारे ऊपर 1948 में भी अटैक किया, 62 में भी हम लोगों ने एक हमला झेला, 65 में जब दूसरी बार अपनी करतूत दिखाई पाकिस्तान ने, तो उनकी लीडरशिप थी जिसने मोटिवेट किया खाली फौज को ही नहीं। उनका जो स्लोगन था जय जवान किसान वाला, उन्होंने खाली फौजियों को ही मोटिवेट नहीं किया, पूरे देश को इस तरीके से मोटिवेट किया, बिल्कुल एक साथ गांठ बांध के रख दी। और हम लोग वो बैटल आज भी शायद मेरे ख्याल में पाकिस्तान कभी जिंदगी भर कभी भूलेगा नहीं, और आज भी उनको कहीं ना कहीं पे दिमाग में वो होगा कि हम लोगों ने इतनी बुरी तरीके से मार खाई थी 65 के वॉर में। ये था एग्जाम्पल खाली लीडरशिप का, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो शास्त्री जी ने दिखाई। तो अगर लीडरशिप इंडिपेंडेंस के पहले अगर गांधी जी ने दिखाई, तो इंडिपेंडेंस के बाद आजादी को सस्टेन करने की जो लीडरशिप थी वो शास्त्री जी ने दिखाई। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी ने जहाँ आज़ादी से पहले हमारे देश के सभी लोगों को एक किया, उन्हें राष्ट्रीयता की भावना सिखाई, उन्हें प्रेम के साथ रहना सिखाया, आपस में मिलजुल कर रहना सिखाया, अहिंसा का पाठ पढ़ाया और स्वतंत्रता की तरफ उनको सबको लेके आया कि किस तरह से हम मिलजुल कर अगर आंदोलन करें वो भी शांति से, है ना। उन्होंने ना बंदूक उठाई, ना मारपीट की, ना किसी को उन्होंने कोई कहीं पे बम फेंका, लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों को अपने साथ लेकर के स्वतंत्रता दिलाने में हमारे देश को एक ऐसा रोल प्ले किया है जो उस समय तक कोई दूसरा लीडर नहीं कर पाया। बिल्कुल। और आज़ादी के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री ने जब वो अपने प्रधानमंत्री के पद पर जब आए, तो उन्होंने भी उसी तरह से उन्हीं आदर्शों को कहीं ना कहीं फॉलो करते हुए देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया है। तो अल्टीमेटली दोनों ही नेताओं ने लोगों को अपने संग बांध के रखा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और बात अगर मैं करूं,
शायद अगर हम दोनों लीडर्स की बात करें, गांधी जी की और शास्त्री जी की, पंक्चुअलिटी के अंदर भी दोनों बहुत पंक्चुअल थे और दोनों ने इंश्योर किया। गांधी जी ने भी, जैसे हम बात कर रहे हैं बार बार, बिफोर इंडिपेंडेंस, और शास्त्री जी ने इंडिपेंडेंस के बाद दिखाया लोगों को पंक्चुअलिटी क्या होती है। पंक्चुअलिटी, आप तो खुद टाइम मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्टर हैं, आप ट्रेनिंग करते हैं, तो आप शायद समझते होंगे, बाकी भी लोग हमारे जितने भी सुनने वाले आज वो भी समझ सकते हैं कि पंक्चुअलिटी का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मैं एक उदाहरण यहाँ पे फिर से एक और देना चाहूंगा शास्त्री जी की लाइफ से। मेरे को एक वाकयात उनकी याद आता है। जब एक बार उन्होंने कहीं ट्रैवल करना था, आउट स्टेशन जा रहे थे, और उस समय छुट्टी के एक दिन पहले था, और उन्होंने अपने बेटे को पूछा, सुनील, उस समय मेरे ख्याल में 10 साल के थे शायद, उसको पूछा कि मैं कल वहां पे जा रहा हूँ कहीं बाहर, आप मेरे साथ चलना चाहोगे? तो सुनील ने बोला हाँ मैं चलूंगा। और ये सुनील ने अपनी किताब में लिखा है, तो उन्होंने बोला हाँ मैं चलूंगा आपके साथ। और शास्त्री जी ने उनको कहा कि 8 बजे मैं घर से निकल रहा हूँ, 8:30 बजे टेक ऑफ है, तो 8 o'clock बी रेडी। 8 बजे वो तैयार होके नहीं आया, शास्त्री जी अपनी गाड़ी में बैठे और निकल गए। उसके बाद जब उठा सुनील, जब देखा कि पिताजी चले गए, तो दूसरी गाड़ी पकड़ी, भागे एयरपोर्ट पे। 8:35 एयरपोर्ट पे पहुंचे, एयरक्राफ्ट टैक्सी ऑफ कर चुका था। 8:30 पे डॉट उसने हिलना चलना शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब है, ये जो होती है पंक्चुअलिटी, आगे चल के आपके पूरे लाइफ को डिफाइन करती है। आप जिसे कहते हैं, इट इज बेटर टू बी 1 hour अर्ली देन टू बी 1 second लेट। तो उन्होंने ये करके दिखाया कि पंक्चुअलिटी की कितनी इंपॉर्टेंस है। और बेशक इस हादसे के बाद जब वो वापस आए, तो उनको अपनी माँ से और अपनी वाइफ से बहुत कुछ सुनना पड़ा, बट उन्होंने कहा कि नहीं, गलती मेरी नहीं, गलती सुनील की थी, ही शुड हैव बीन रेडी बाय 8 o'clock। सो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी जो दोनों ने दिखाई। जी, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि जब हम किसी को वक्त देते हैं कि हमने किसी को टाइम दिया हुआ है, तो उस बंदे ने हमारे लिए उतना वक्त जो है अपने लिए, हमारे लिए निकाल के रखा हुआ है। अगर हम लेट पहुँचते हैं तो डेफिनेटली हम अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि हमें उस वक्त, उस इंसान के वक्त से कुछ समय हमने गंवा दिया अपने लेट होने की वजह से। और जो उससे हमें 2 बातें ज़्यादा सीखने को मिलती, शायद वो वक्त गुजर जाने से हमें वो मौका वापस नहीं मिलता। तो क्योंकि वक्त एक ऐसी चीज़ है जो गुजर जाता है तो वापस आता नहीं है, इसलिए मैं ऐसा समझती हूँ कि जो इन दोनों लीडर्स ने हमें पंक्चुअलिटी का पाठ पढ़ाया है, तो वही अगर हम सब फॉलो करने लगेंगे, तो शायद हर कोई इंसान जो है कहता है कि हमारे पास वक्त नहीं है, वो 24 घंटे के बावजूद भी 25वां घंटा जरूर निकाल लेगा। बिल्कुल। तो मुझे याद आता है, जो हमारे मेंटोर हैं ब्रिगेडियर सुशील भसीन, उन्होंने पहले कहा कि हम लोग तो खाली बातें करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, तो कहते हैं अब तो छोड़िए टाइम मैनेजमेंट, अब तो टाइम क्रिएट करना पड़ेगा। ही इज टीचिंग पीपल हाउ टू क्रिएट टाइम। और दिस इज एग्जैक्टली आज की तारीख में ये रिक्वायरमेंट है, ये नीड है, और ये एसेंशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो गई है ये। तो टाइम के ऊपर तो अगर हम बात करेंगे तो शायद पूरा हमारा वक्त इसी में एक निकल जाएगा। एपिसोड, आगे बढ़ते हैं। पूरा तो एपिसोड आगे इसके ऊपर हो बढ़ते हैं। सकता है। जी जी जी। तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो पाठ हमें इन दोनों नेताओं ने सिखाया वो था माफ करना। हम लोगों को अक्सर लोगों के साथ हमारी जब भी कुछ मन में एक दूसरे से मन मुटाव हो जाता है, मन में कुछ कड़वाहट सी आ जाती है, तो हम ना उदास होकर बैठ जाते हैं, हम झगड़ा करके बैठ जाते हैं, हम मुंह अपना बना करके, रूठ करके कहीं उनसे दूर चले जाते हैं, लेकिन हम लोगों को माफ़ करना नहीं सीखते। तो इन दोनों नेताओं ने हमें लोगों को माफ़ करना सिखाया, क्योंकि माफ़ी करने से इंसान बड़ा बनता है। बिल्कुल, बड़ा ही नहीं बनता है, वो एक्चुअली अपना रोल निभाता है और आगे के लिए एक एग्जाम्पल सेट करता है। और शास्त्री जी के अंदर भी, मैं आपको एक और, मैं उनके एग्जाम्पल्स में बार बार दिए जा रहा हूँ, मुझे जैसे जैसे आप बोल रहे हैं मुझे एग्जाम्पल्स याद आते जा रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। अब उन्होंने फॉरगिवनेस के पहले एक कदम लिया। मैं आपको उनकी एक, अगर आपको शायद याद हो, शास्त्री जी उनका नाम नहीं था, उनका नाम, उनका जो कास्ट था, वो उन्होंने अपना कास्ट के नेम को सैक्रिफाइस कर दिया कि मैं ये यूज नहीं करूंगा, बिकॉज ये लोगों के साथ, मेरे साथ कहीं ना कहीं पे एक कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो कहीं ना कहीं पे मुझे एक प्रॉब्लम आ सकती है आगे चल के। तो उन्होंने जो अपने ज्ञानपीठ से जो शिक्षा ली थी, वहां पे उनको शास्त्री की उपाधि मिली थी, और वो उन्होंने अपना नाम उसको अडॉप्ट किया।
फॉरगिवनेस का एक कदम पहले ही वो स्टेप ले चुके थे कि कम से कम एटलीस्ट आगे चल के मुझे ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े आगे चल के। सो दैट वाज अ लेवल ऑफ हिज थिंकिंग प्रोसेस जो था उनके दिमाग का। बिल्कुल आप सही आपने फरमाया। मुझे लगता है कि क्योंकि आप अपनी यंग एज में शायद उन्हीं नेताओं को फॉलो करते हुए आए हैं, क्योंकि आप आई थिंक आप जब यंग रहे होंगे, आपकी जो आर्मी के टाइम की जो एज रही होगी, उस समय कहीं न कहीं, या आप शायद बच्चे रहे होंगे उस समय, तो उस समय भी शायद कहीं न कहीं आपने इनकी ही कहानियों को एक मोटिवेशन का जैसे चैप्टर्स होते हैं बुक में, तो कहीं न कहीं आपको वो चैप्टर्स भी रहे होंगे आपकी पढ़ाई में, जिससे आप काफ़ी प्रभावित हैं, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज जैसे ये आपने सडनली शेड्यूल किया है, एंड बिलीव यू मी, बिकॉज ये उनके बारे में पढ़ा हुआ था तो मुझे सब याद आ रही है बातें उनकी पुरानी। आपकी अगर आप शास्त्री जी के बारे में बात करें तो जो कहानियां खाली हम लोगों ने सुनी है कि वो तैर के कभी कभी स्विम करके जाया करते थे जब उनके पास पैसे नहीं होते थे बोट में जाने के लिए, तो ये सब छोटी छोटी कहानियां हैं। अब उसके भी अगर हम आगे जाएं तो लुक एट दिस। ये मैं उनके एक बार घर गया था जिसको अभी छोटा सा एक म्यूजियम के तौर पे बनाया गया है। सिंप्लिसिटी क्या होती है उन्होंने प्रूव करके दिखाया था। उनका जो घर था, जैसे गांधी जी का जो आश्रम है अगर आप देखें, तो जब मैं अहमदाबाद में था तो उनके आश्रम में जाके देखते थे, वही चीज रेप्लिकेट होती है शास्त्री जी के घर में जो उन्होंने अपना घर बनाया था। तो सिंप्लिसिटी इन दोनों के अंदर कूट कूट के भरी थी, एंड दे प्रूव्ड टू द होल वर्ल्ड कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग एंड थॉट ऑफ द नेशन इन द माइंड, देश के बारे में, देश हित के बारे में सोच के हम क्या कुछ नहीं अचीव कर सकते। वी आर नॉट लेस देन एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। बिल्कुल सही बात कही है आपने राकेश जी। और अंत में सिर्फ 2 चीज़ें जो इनसे हमने सबसे ज़्यादा सीखी और सीखनी चाहिए, हमारे आने वाली जनरेशन को, हमें आगे इन कुछ क्वालिटीज़ को आगे फॉरवर्ड करना चाहिए। एक तो ऑफ कोर्स बी पॉजिटिव, जो हम हमेशा सबको आजकल का मूल मंत्र बन गया है कि पॉजिटिव और सकारात्मक सोच से सारी दुनिया को हम अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, और ना होने वाली चीज़ें, असंभव चीज़ों को भी हम संभव बना सकते हैं। वहीं पर उन्होंने एक ये बात भी कही कि आप पॉजिटिव तभी हो सकते हैं, आप आगे तभी बढ़ सकते हैं, अच्छे लीडर तभी बन सकते हैं, लोगों को अच्छा पाठ तभी पढ़ा सकते हैं जब आप खुद अपने आप से सच बोलें। मैंने कई बार देखा है कि जॉब में आपने भी शायद मैं ये चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि कई बार हम दोनों ही लीडरशिप पोजीशन में हैं, तो कई बार जब हमारे सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो छुट्टी मांगने आते हैं तो कहते हैं कि हम बीमार हैं, हम ये हैं। लेकिन मैं यही कहती हूँ, मुझे आप बहाने मत बनाओ। हो सकता है कि आपको एक जेन्युइन आपकी नीड हो, मुझे से कोई लेना देना नहीं। आप अपने आप से सच बोलो कि आप क्यों छुट्टी ले रहे हो। मैं छुट्टी दूंगी आपको, पर मुझे आप ऑनेस्ट रीजन बताओ। तब जाके मैं कहा मुझे आप बताइए भी मत, आप अपने अंदर डिसाइड कीजिए आपने कितना सच कहा। तो अपने आप ही वो फिर सच्ची बात मुँह पे आती है और वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं मैम, एक्चुअली ये रीज़न है और इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए। तो ये जो चीज़ है ना अपने आप से सच बोलने की, अगर हम अपने आप से ईमानदारी रखें, अपने हिस्से की ईमानदारी अपने साथ करें, तो हमें दुनिया में कोई चीट नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। और मैं आपको अब जैसे आपने बात की, मैं आपको बताऊं, शास्त्री जी और गांधी जी दोनों आत्मचिंतन करते थे। दोनों के अंदर ये कैपेबिलिटी, ये था कि रोज वो बैठ के आत्मचिंतन करते थे, अपने आप से बात करते थे। और जो इंसान अपने आप से बात कर सकता है, वो आप विश्वास कीजिए उसकी सेवा और निस्वार्थ भाव ऑटोमेटिकली बाहर निकलता है। वो झूठ नहीं बोल सकता, बिकॉज अपने से झूठ बोलना इज इम्पॉसिबल। दुनिया को तो झूठ बोल सकते हैं, आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। सो ये दोनों ही नेता इतने प्रिय क्यों बने भारतवासियों के, इतने जिम्मेदार पद तक क्यों पहुंचे, इतने आदरणीय नेता क्यों बने? क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवा की, और अपने दिल से उन्होंने देशवासियों के लिए अपना प्रेम दिखाया और जताया और करके निभाया भी। बिल्कुल। और अंत में मैं बात करूँगी कि इन दोनों से, नेताओं से, जो हमारे जीवन में उतारने लायक सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा वर्च्यू है, वो है त्याग, सैक्रिफाइस। मैंने पढ़ा था बुक में उनके कि जब वो गांधी जी पूरे भारत की यात्रा पर थे, जब वो अफ्रीका से वापस आए, तो उन्होंने कहा मैं अगर भारत के लिए कुछ करना चाहता हूँ तो पहले मुझे भारत को समझना पड़ेगा
भारत को जानना पड़ेगा। और इसीलिए वो कस्तूरबा गांधी जो उनकी वाइफ थी, उनके साथ पूरे देश की यात्रा पे निकले थे। तो एक जगह पर जब ट्रेन रुकी किसी नदी के पास, वो वहाँ पे अपने हाथ पांव धो रहे थे, और सामने की तरफ, सामने किनारे पे उन्होंने एक गरीब औरत को देखा जिसके पास कपड़े नहीं थे तन ढकने को। उन्होंने अपना ऊपर से जो उन्होंने दुशाला ओढ़ा हुआ था वो उन्होंने पानी में डाल करके उस औरत की तरफ बढ़ा दिया। और उस दिन उन्होंने कसम खाई कि जब तक मेरे देश के हर व्यक्ति के पास पहनने को कपड़ा नहीं होगा, तब तक मैं अपने शरीर पर एक वस्त्र धारण करूंगा। और तब से वो धोती में, सिर्फ धोती में पाए जाते हैं, हमने उनको देखा है। तो ये होता है त्याग। उन्होंने, वो चाहते तो सूटुड बूटुड रह करके एक अच्छी लाइफ जी सकते थे। उन्हें क्या पड़ी थी किसी इन सब चीज़ों में पढ़ने की। वो अफ्रीका से आए थे, अच्छी सी अपनी वकालत आगे यहाँ पे आके कंटिन्यू कर सकते थे, अच्छी लाइफ बिता सकते थे, पर उन्होंने देश की सेवा में, देश के लोगों को आगे बढ़ाने में अपने जीवन का त्याग किया। मरते मरते भी वो लोगों को प्रार्थना सभा में एड्रेस करने जा रहे थे सुबह, और वहीं पे उनको गोली मार दी गई। और मरे भी तो लोगों के बीच में उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। एग्जैक्टली, सेक्रीफाइस दोनों का है, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। एक का देश को आज़ादी दिलाने में और एक का देश की आज़ादी को सस्टेन करने में। पर सेक्रीफाइस की अगर हम बात करें तो शास्त्री जी ने भी अपने लाइफ में बहुत सेक्रीफाइसेस किए। उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी, जैसे गांधी जी बहुत अमीर खानदान के थे और बहुत अच्छे घर से आए थे। वो बाहर गए, उन्होंने पढ़ाई लिखाई बाहर की, पर शास्त्री जी उस लेवल के नहीं थे। वो सिंप्लिसिटी से की लाइफ में ही पैदा हुए, सिंप्लिसिटी उन्होंने अडॉप्ट की, और सेक्रीफाइस जहां कहीं पे भी वो कुछ कर सकते थे उन्होंने अपने देश के लिए किया। अपने लिए कभी कोई कुछ बिल्डअप करने की कोशिश नहीं की। उनका कभी ये मन में नहीं आया कि मैं कुछ अपने लिए बनाऊं, अपने परिवार के लिए करूं, या मैं अपने चाहने वालों के लिए कुछ, अपने रिश्तेदारों के लिए कुछ मैं करूं। तो सेक्रीफाइसेस जो हैं उनके व्यर्थ नहीं गए। और आज की तारीख में हम जिस लेवल पे पहुंचे हैं, जिस लेवल पे हमारा देश है, जिस लेवल पे हमारा फौज आज की तारीख में है, जिस लेवल पे हम लोग किसान हमारे पहुंच गए हैं, तो मैं किसी मामले में, सही मामले में मैं कह सकता हूं कि शास्त्री जी का भी जो रोल है बहुत बहुत ऊंचा रहा है। और दोनों के लेवल, गांधी जी और शास्त्री जी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, दोनों का जन्मदिन आज का है, आज के ही दिन दोनों पैदा हुए। बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। पर ये शास्त्री जी के बारे में ये छोटी छोटी जो बातें आज हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर की, वो उसका खाली एक मकसद ये था कि हम कहीं उनके सेक्रीफाइसेस को भी ना भूल जाएं, हम भी उनके सेक्रीफाइसेस को याद रखें, और जो उन्होंने सेक्रीफाइस किए वो सेक्रीफाइसेस को याद रख के, उसका अनुसरण करके हम अपने देश को और सुरक्षित और महान बनाने की कोशिश करें। तो आई थिंक, मेरे ख्याल में शायद आवा जी, जब आपने सुबह आपने के दिमाग में जब ये कंसेप्ट आया होगा, तो कहीं ना कहीं पे कंसेप्ट के अंदर ये शायद बात छिपी होगी कि किसी न किसी तरीके से ये दोनों शख्सियतों के बारे में कुछ ऐसी चीजें जो लोगों को ना पता हो वो भी कुछ पता चले। मेरे ख्याल से शायद कुछ लोगों को आज कुछ नए उनके आयाम उनके बारे में पता चले होंगे, शास्त्री जी के बारे में भी। बिल्कुल सही फरमाया आपने राकेश जी। हमारे बच्चों के लिए स्पेशली मैंने आज ये प्लान किया सेशन कि किस तरह से हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे नेताओं के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। आज के नेताओं को शायद वो जीके वगैरह में पढ़ के जानते हैं, जनरल नॉलेज वगैरह का जब सब्जेक्ट आता है उनको, तो शायद उनके बारे में वो जानते हैं। लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं उनके बारे में ये कम जानते हैं। उन्हें एक लीडर की तरह बस नाम से पता है, लेकिन उनसे हम क्या क्या सीख ले सकते हैं आज, इसीलिए इन दो शख्सियतों के जो चरित्र चित्रण हमने आज यहाँ पे किया, थोड़ा सा उनसे हमने सीखने की कोशिश की। तो मेरा मकसद यही था कि हमारे जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं आज जो हमने सेशन लिया, अगर उनसे कुछ सीखते हैं तो हमारा ये प्रयास सार्थक हो जाएगा। वहीं जो हमारे देखने वाले हैं उनमें काफ़ी सारे जो लोग हैं, पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, कहीं ना कहीं उनके बच्चे चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, पर आज की तारीख में इस तरह के जो ये वर्च्यूज़ हम इन दोनों नेताओं से सीखते हैं, ये ऐसे हैं कि जो ताउम्र हम हर किसी जनरेशन को सिखा सकते हैं। और अभी तक अगर ये इनमें से कोई भी चीज़ हमें कमी है, अगर इन जो भी हमने पॉइंट डिस्कस किए,
तो उनमें से अगर कोई भी पॉइंट अगर अभी भी हमारे अंदर कम लग रहा है, तो आज अगर उनको जानकारी इस चीज़ की मिल गई है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वो अपने जीवन में इसको फॉलो ज़रूर करेंगे। तो आज इसी आशा के साथ कि लोग हमारे इस प्रयास से काफ़ी कुछ सीख लेंगे और काफ़ी कुछ अपने जीवन में अनुसरण करेंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे। हम आज इस अवसर पर सभी देशवासियों को गांधी जयंती और शास्त्री जी की जयंती पर सबको एक बार फिर से शुभकामनाएं देते हैं। और अब मैं एक जाते जाते मैं एक शब्द बोलना चाहूंगा कि हम जी, लोग कहीं ना कहीं पे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। शायद हम लोगों ने गांधी जयंती को और आज शास्त्री जयंती जैसे है, तो हम लोगों ने इस दिन को खाली छुट्टी के तौर पे मनाने का एक सिलसिला शुरू हो गया है। जबकि देखा जाए तो ये छुट्टी नहीं, ये डेडिकेशन का एक मौका है हमको वापस इन्हीं उसूलों को, जो इन्होंने व्यक्तिगत अपनी विशेषताएं दिखाई, जो इन्होंने अपने भाव दिखाए, सेवा के भाव दिखाए, जो उन्होंने अपने वर्च्यूज दिखाए, उनको अडॉप्ट करने का एक हमारे पास एक टाइम है कि हम अपने आप को रिडेडिकेट करें फॉर द कॉज ऑफ द नेशन। और ये उनकी जो आदतें हैं, उनके व्यक्तिगत जो विशेषता है, उनको अपनाने की कोशिश करें। खाली छुट्टी ना मनाएं, उसको एक्चुअली अनुसरण करने की उसकी कोशिश करें। तो मेरे ख्याल में शायद आज का दिन बहुत सक्सेसफुल होगा हम लोगों की जिंदगी के लिए। एग्जैक्टली। सो आई होप कि हम दोनों का ये जो प्रयास रहा छोटा सा, आपको पसंद आया होगा। जिन लोगों ने लाइव देखा उनको मैं बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। और बाद में भी बिल्कुल। जो लोग देखेंगे इस प्रोग्राम को हमारे जो फेसबुक पर, और मैं ये उम्मीद करूँगी कि वे इस पर कमेंट अवश्य करें और अपने भी विचार लिखें कि वो कौन से वर्च्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने किन वर्च्यूज़ को अपने बच्चों के अंदर उतारने की एक पहल शुरू की। तो इसी के साथ राकेश जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया इस प्रोग्राम के लिए। बहुत शॉर्ट नोटिस पे मैंने आपको बुलाया है और आपने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया। इसके लिए सभी दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के आप साथ अब जी, आपका धन्यवाद मुझे याद करने के लिए और इस शो में आपके साथ भागीदारी बनने का, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ हम आज इस सेशन से विदा लेते हैं और आगे भी आपके लिए इसी तरह से कुछ जानकारीपूर्ण सेशंस लाते रहेंगे। राकेश जी, उम्मीद करती हूँ कि अगली बार भी आप हमारे साथ ऐसे ही किसी मौके पर हमारे दर्शकों को अपनी वाणी का लाभ ज़रूर देंगे। बिल्कुल, अवश्य। तो शॉर्ट नोटिस पे भी आएंगे हम, बिल्कुल। बिल्कुल। तो इजाज़त दीजिए। नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार। जय हिंद।